नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमने पहले एक वीडियो बनाया जिसमें ये जिक्र किया कि हरियाणा प्रदेश की नायब श्रेणी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्द प्रदेश के कई नेताओं को बड़ी चौधर देने वाली है। उनको चेयरमैनी जो प्रदेश की सरकार में बड़ी पावरफुल बोर्ड और निगम हैं, उनकी चेयरमैनियों बांटने वाली है। और उस दिन हमने ये जिक्र आपके बीच में किया था कि हम हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से ऐसे वो कौन से नेता हैं जिनको अगर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, नायब सिंह सैनी, बीजेपी का नेतृत्व अगर चेयरमैन बनाता है तो आने वाले समय में और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि प्रदेश के 2 जिले जो सीएम सिटी हैं वर्तमान में, उसके बावजूद इन इलाकों में बीजेपी कमजोर है। और उसका प्रमाण यह है कि यहां की 8 में से 6 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती हुई है, केवल 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा नेता है जिनको अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चेयरमैन बनाया जाता है, बड़ी चौधर दी जाती है, तो इस इलाके में कांग्रेस कमजोर हो जाएगी और बीजेपी मजबूत हो जाएगी। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं बात करने जा रहा हूं हरियाणा का एक ऐसा इलाका जो फिलहाल सीएम सिटी भी है, जो लोकसभा क्षेत्र सीएम सिटी है, कुरुक्षेत्र। और आज हम जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र और कैथल जिले का, जिसमें 4 सीटें कुरुक्षेत्र की और 4 सीटें कैथल जिले की आती हैं। यह कुरुक्षेत्र और कैथल का ऐसा इलाका है जिसकी चौधर के नाम पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस इलाके में राजनीति की। वो खुद विधायक तो बन गए, लेकिन अपने किसी साथी को उन्होंने पावर नहीं दी। और यही कारण रहा कि अपने संघर्ष के साथियों को जब वो एंड टाइम पर टिकट दिलाने में नाकामयाब रह गए, तो उसके बाद उनकी राजनीति, लंबी जो राजनीति है, उस पर ग्रहण लग चुका है। यहां की 6 सीटें कांग्रेस जीती, 2 बीजेपी जीती। अब मैं एक ऐसा चेहरा बताने जा रहा हूं इस वीडियो में आपको, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको चौधर दें, उनको सरकार में पावरफुल चेयरमैन बनाएं, तो यहां के इन दोनों जिलों के सारे समीकरण बदल जाएंगे, बीजेपी के पक्ष में हो जाएंगे। ना केवल इन दोनों जिलों के, बल्कि जिन नेताजी का मैं जिक्र कर रहा हूं वो वफादार हैं, अपने नेता के प्रति वो वफादार रहते हैं। विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नाम है सतबीर भाणा। सतबीर भाणा को यहां के लोग खूब मान सम्मान और आदर देते हैं। 3 लगातार चुनाव लड़ चुके हैं सतबीर भाणा हल्का पुंडरी से। बड़ी गजब बात बताता हूं उनकी, हर चुनाव में लगभग 14,000 वोट उनके बढ़े हैं। भले ही वो विधायक नहीं बन पाए, मात्र 2,000 वोटों से विधानसभा में पहुंचने से रह गए, लेकिन उनका राजनीतिक रुतबा आप देखिए। पहले चुनाव में वो 14,000 के आसपास उनको वोट मिलते हैं, दूसरे चुनाव में डबल हो जाते हैं, 28,000 के आसपास वोट मिलते हैं, और तीसरे चुनाव में वो 3 गुना हो जाते हैं, लगभग 41,000 वोट। और तीसरा चुनाव और पहला चुनाव वो निर्दलीय लड़ते हैं। मैं विस्तार से आपको पहले सतबीर भाणा के राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर हम चर्चा करेंगे कि उनको बनाने का क्या फायदा बीजेपी को मिलेगा और क्यों बीजेपी को बनाना चाहिए। सतबीर भाणा एक बहुत ही साधारण परिवार से,
संबंध रखते हैं। जांगड़ा समाज से आते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, विश्वकर्मा समाज, उससे आते हैं। और बहुत ही एक साधारण परिवार से, हव्य तीर्थ की पावन भूमि गांव भाणा में अमृतलाल जांगड़ा के घर उनका जन्म होता है, जो एक राजमिस्त्री का मीन्स ये है कि जो चिनाई करता है वो मिस्त्री। उनकी माता जी एक गृहिणी, और भाणा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके 2004 में उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। सामाजिक गतिविधियों में रुचि रही, खेलों में और विभिन्न प्रकार के सामाजिक आयोजनों में बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। गौ माता के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। गौ सेवा के लिए 10 एकड़ जमीन हर वर्ष गौशालाओं को गोचारा के लिए उपलब्ध करवाई। बहुत बड़ी बात है, और एक साधारण घर से आने वाले इंसान के लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी गौ सेवा की भावना को देखते हुए पुंडरी शहर की जो श्री जयराम आदर्श गौशाला पुंडरी है, उसका 2014 में उनको प्रधान बनाया गया। 2014 से और 2018 तक बहुत सराहनीय काम उन्होंने गौ माता के लिए किए। गौ माता के लिए उन्होंने बहुत कुछ करने का प्रयास किया। सामाजिक जो उनकी रुचि रही, उसके चलते गरीब किसान व्यापारियों की मदद के लिए राजनीति में आने हेतु उनको प्रेरित किया गया। गौमाता की भावना को देखते हुए उन्होंने 2013 में राजनीति की शुरुआत एक ऐसे अभियान से की जो पूरे हरियाणा में किसी नेता ने आज तक नहीं किया होगा। जब मैं आपको बताऊंगा, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक साधारण परिवार का शख्स गौ माता की सेवा के लिए पूरे पुंडरी हलके में उन्होंने हर घर से एक मुट्ठी अनाज मुहिम चलाई और अपने हाथों से अनाज इकट्ठा किया, और पूरे हलके से एक मुट्ठी हर घर से अनाज इकट्ठा करके इलाके की, हलके की सभी गौशालाओं में समान रूप से उन्होंने भेजा। 2014 आ गया, पुंडरी की जनता ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर उनको चुनाव लड़ाया। यह पुंडरी का एक इतिहास रहा है। यहां पिछली लगातार कई योजनाओं से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे। इस बार वो रिकॉर्ड कायम रहता, मात्र 2000 के आसपास वोटों से सतबीर भाणा चुनाव हार गए। हम पहले 2014 की बात कर लेते हैं। एक साधारण परिवार से लगभग 15,000 वोट उनको मिले, और वो उस समय मिले जब सतबीर भाणा के साथ ना कोई राजनीतिक दल था, ना कोई किसी नेता का वर्चस्व हासिल था, और राजनीति में भी कोई लंबा चौड़ा नाम नहीं था, कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। उनके सामने बड़े बड़े धुरंधर चुनाव लड़ रहे थे। और बड़ी रोचक बात बताता हूं, सतबीर भाणा के चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस के उस समय के प्रत्याशी रवि महिला, जो जड़ोला गांव के हैं, 3000 के आसपास वोटों पर रह गए, जो हरियाणा प्रदेश में सबसे कम वोट किसी प्रत्याशी को कांग्रेस के 2014 में मिले तो वो पुंडरी में मिले। और उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल सतबीर भाणा का रहा, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। अगला चुनाव आने से पहले 2017 में राहुल गांधी, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, उनसे मिलकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला के प्रयासों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए खूब खून पसीना उन्होंने बहाया, खूब संघर्ष किया, खूब खर्चा लगाया, बड़ी बड़ी जनसभाएं भी की। और 2019 में कांग्रेस पार्टी ने उनको पुंडरी से चुनाव लड़वाया और बड़ा गजब रिकॉर्ड बनाया सतबीर भाणा ने। पिछले 30 सालों में कांग्रेस के जितने प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, सबसे बेहतरीन परिणाम रहा। और पिछली बार जो लगभग 15,000 यानी 14,800 वोट मिले, इस बार उसके लगभग डबल 28,000 से ज्यादा वोट सतबीर भाणा को मिले। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी वेदपाल एडवोकेट उनसे नीचे रहे, पूर्व विधायक दिनेश कौशिक उनसे नीचे रहे, पूर्व मंत्री नरेंद्र शर्मा उनसे नीचे रहे, और एक पाई गांव के राजू ढुल को जेजेपी ने टिकट दिया, जो पूरी फूंफा कर रहे थे, अपने आप को दुष्यंत दिग्विजय का नजदीकी दिखा रहे थे।
उन्होंने भी इनके वोट काटने का काम किया। सुनीता ढुल बीएसपी की एक कैंडिडेट खड़ी हुई, क्योंकि पाई और भाणा इकट्ठा ही बोला जाता है। 2 कैंडिडेट पाई गांव के आ गए, वरना चुनाव परिणाम अलग होता और कांग्रेस ये सीट जीत जाती अगर ये प्रत्याशी ना खड़े होते पाई गांव के। हालांकि प्रजातंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन कई बार समीकरण बढ़ जाते हैं। उसके बाद बड़ी गजब बात एक और देखिए। 2019 में बीजेपी की लहर थी और बीजेपी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट लेकर के दूसरे स्थान पर रहे सतबीर भाणा। फिर उन्होंने निरंतर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का काम किया। बड़ी बड़ी रैलियां, जलसे, जुलूस उन्होंने किए। लगभग 20,000 युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा। 10,000 से ज्यादा लोगों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। वास्तव में उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। इस इलाके में कोरोना जैसी देशव्यापी महामारी आई, उस महामारी में भी उन्होंने जनता के बीच रह करके, जब बड़े बड़े नेता एसी रूमों में अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, फार्म हाउसों पर बैठे थे, तब सतबीर भाणा गांव में, शहरी इलाके में घूम घूम करके दवाइयों का छिड़काव, मास्क, सैनिटाइजर जो वो कर सकते थे वो किया। यहां तक कि गरीबों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम किया। सैकड़ों लोगों की जान बचाने का नेक कार्य उन्होंने किया। 2024 का लोकसभा का चुनाव आ गया। कुरुक्षेत्र लोकसभा से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझे प्रत्याशी बने प्रदेश के अध्यक्ष एएपी आम आदमी के डॉक्टर सुशील गुप्ता। उनको 45,000 वोट पुंडरी हलके से दिलवाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल सतबीर भाणा का रहा। एचपीसीसी के सदस्य के तौर पर पार्टी में उन्होंने काम किया। 2024 के मार्च में उन्होंने पुंडरी में एक जबरदस्त बदलाव रैली की, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपना साथ, समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद सतबीर भाणा को देने का काम किया। कांग्रेस के संगठन में भी जिला प्रधान के तौर पर उनका नाम सबसे आगे था। यही तर बात है कि कांग्रेस अपनी सूची ही नहीं बना पाई। 2024 का चुनाव आ गया। कांग्रेस के जो सर्वे हो रहे थे उनमें सबसे टॉप में सतबीर भाणा, एक तरफा। और ना केवल सर्वे में, हमने भी उस दौरान बहुत लोगों से बात की। पुंडरी के इलाके में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, जींद के इलाके में, हर तरफ एक ही सवाल आ रहा था कि अगर कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट कोई है तो वो सतबीर भाणा है पुंडरी से प्रत्याशी, अगर उनको कांग्रेस चुनाव लड़ाती है तो। हर तरफ विपक्ष वाले भी मान रहे थे कि सतबीर भाणा सबसे मजबूत है, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जब पार्टी बिल्कुल रसातल में थी तो पार्टी ने टिकट सतबीर भाणा को दे दिया। जब 3,000 वोट आते हैं तो पार्टी टिकट देती है सतबीर भाणा को, और वो 3,000 से और 28,000 पर पहुंचा देते हैं। और जब 28,000 आकर के एक हवा बन गई कांग्रेस की, तब सतबीर भाणा की टिकट काट दी जाती है और यहां से टिकट दे दी पूर्व विधायक रहे सुल्तान जड़ोला को। जनता का मूड सतबीर भाणा की तरफ था। लोगों ने उनको यह विश्वास और भरोसा दिलाया कि भले ही टिकट कोई पैसे वाला नेता ले गया हो, लेकिन जनाधार सतबीर भाणा का है, आप निर्दलीय लड़िए। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और लगभग 41,000 वोट उनको मिले। और 41,000 वोट लेकर के 2,000 के आसपास वोटों से वो बीजेपी के प्रत्याशी से चुनाव हार गए। पूरे हरियाणा प्रदेश में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यह सबसे छोटी हार रही। भले ही सतबीर भाणा चुनाव हार गए, लेकिन जनता का दिल उन्होंने जीता। इस चुनाव में सुल्तान सिंह जड़ोला बुरी तरह से हारे। सज्जन सिंह ढुल पाई गांव के, जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़े, वो बुरी तरह से हारे। दिनेश कौशिक पूर्व विधायक, नरेंद्र शर्मा, बड़े बड़े चेहरे चित हो गए। 2,000 वोटों से चुनाव लगभग हार करके सतबीर भाणा ने फिर यह साबित किया कि अगर कांग्रेस उनको टिकट दे देती तो वो कम से कम 30,000 से ज्यादा वोटों से जीतते, और यह सच्चाई भी थी। फिर अगली बात देखिए, कांग्रेस ने टिकट तो उनको नहीं दिया,
लेकिन कांग्रेस उनसे काम करवाना चाहती थी। केवल काम सतबीर भाना से ले लो, खर्चा सतबीर भाना का लगवाओ, जनता सतबीर भाना इकट्ठी करे और टिकट लेने का टाइम आए तो किसी को भी दे दें। कांग्रेस ने चुनाव खत्म होने के बाद जनवरी 2025 में स्थानीय निकाय चुनाव में कैथल जिले का सह संयोजक लगा दिया उनको कि भाना साहब, भले ही हम आपको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन आप मेहनती आदमी हो, मजबूत करो कांग्रेस को। लेकिन सतबीर भाना स्वाभिमानी आदमी है, उन्होंने कांग्रेस के इस पद से को ठोकर मारने का काम किया और तुरंत प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया को लिखा कि मुझे पद मुक्त कर दिया जाए, मैं कांग्रेस में नहीं हूं। उस समय कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हुई थी। सतबीर भाना एक ऐसे नेता जिन्होंने खुद के दम पर 14,000 से चलकर के और 41,000 के आसपास का कारवां हासिल किया, जनता का आशीर्वाद मिला। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे शख्स की जरूरत थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उन्होंने बात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कहने पर उन्होंने पुंडरी नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी समर्थक उम्मीदवार की मदद की। पुंडरी कार्यालय में मुख्यमंत्री का चाय का कार्यक्रम किया। आज भले ही सतबीर भाना किसी पार्टी में आधिकारिक रूप से नहीं है, क्योंकि बीजेपी में भी अभी ज्वाइनिंग बंद कर रखी है बीजेपी ने, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिनको अगर बीजेपी कमान दे दे, बीजेपी अपनी पार्टी के जो उनके नेता हैं, उनके जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के इस इलाके में, इतना दमखम नहीं है कि वो कांग्रेस को कमजोर कर सकें, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायक बन गए। अब सतबीर भाना को क्यों बढ़ाएं, हम इस चीज पर आएंगे। ओबीसी समाज से हैं, अति पिछड़ा वर्ग, विश्वकर्मा समाज, और विश्वकर्मा समाज स्वाभिमानी समाज है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको बनाने से एक मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आम घर के शख्स को चेयरमैन बनाया है, वफादार हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला को नेता मान करके काम किया, उनके लिए खूब संघर्ष किया। अब बीजेपी में जब नायब सिंह सैनी को नेता मानेंगे तो निश्चित रूप से इस पुंडरी, कैथल और कुरुक्षेत्र के इलाके में और आसपास के एरिया में बीजेपी को मजबूत करेंगे। आज बीजेपी के 2 ही विधायक हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं लाडवा से नायब सिंह सैनी, और दूसरे पुंडरी से सतपाल जांभा 2000 के आसपास वोटों से जीत करके बने। लेकिन जो ही सतबीर भाना को यह कमान मिलेगी, निश्चित रूप से एक आम गरीब परिवार से आने वाला, जिसके साथ कांग्रेस ने धोखा किया, जिसको कांग्रेस के नेताओं ने खूब आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रयोग किया, खूब उनसे जो है जनता में खून पसीना उनका बहाया गया, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो टिकट नहीं दी। अब बीजेपी के पास इस पूरे इलाके में गुर्जर समाज में नेता हैं, रोड समाज में नेता हैं, कैथल कुरुक्षेत्र में सैनी समाज में नेता हैं, अग्रवाल समाज में नेता हैं, पंजाबी समाज में नेता हैं। ओबीसी जो है उसमें इस इलाके में कोई विशेष नेता बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे हालात में अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज से, विश्वकर्मा समाज से आने वाले इस नेता को चेयरमैन नहीं देती है, तो उसका सीधा सीधा फायदा इस इलाके में तो होगा ही होगा, पूरे हरियाणा में भी एक मैसेज जाएगा। आज कांग्रेस में चंद्र प्रकाश जांगड़ा विधायक हैं। बीजेपी ने भले ही रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा में भेज रखा है, लेकिन वो बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं है। युवा जोशीला नेता चाहिए जो विश्वकर्मा समाज को बीजेपी के साथ जोड़ सके, ना केवल विश्वकर्मा समाज को, बल्कि 36 बिरादरी का भाईचारा जिसके साथ हो। वरना 14,000 से 41,000 का कारवां यूं ही पूरा नहीं होता।
36 बिरादरी हल्के की उनके साथ, और इस इलाके में जरूरत भी है बीजेपी को, और वो जरूरत पूरी होती है सतबीर भाणा के रूप में। हमने बड़ा विस्तार से आपको बताया कि आखिर वो क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से सतबीर भाणा को चेयरमैन बनाना चाहिए। मैं एक बात और इसमें ऐड कर देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें, जिनमें से कुछ एक सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के गलत टिकट वितरण की वजह से बीजेपी जीत गई। अगली बार अगर कांग्रेस ने सही टिकट वितरण कर लिया तो बीजेपी पर हार का खतरा मंडरा जाएगा। इसलिए बीजेपी को अभी से पहले उन नेताओं को अपने साथ जोड़ लेना चाहिए जो अलग अलग इलाकों में मजबूत हैं, जिनका एक जनाधार है, और बीजेपी इस चीज के लिए जानी जाती है। आज जो बीजेपी लगभग 11.25 साल से राज में है, वो दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं की वजह से ही राज में है। इसलिए सतबीर भाणा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके उनको अच्छी खासी तवज्जो देकर प्रदेश के किसी बड़े बोर्ड या निगम का चेयरमैन बनाना चाहिए, ताकि हरियाणा में एक ये मैसेज जाए कि बीजेपी ने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है? आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या सतबीर भाणा को चेयरमैन बनाना चाहिए? जरूर आप कमेंट करें। आप यह भी कमेंट करें कि सतबीर भाणा को बनाने से भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या फायदा होगा। आप यह भी कमेंट करें कि सतबीर भाणा को बनाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। एक बात और मैं बताता हूं, अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला सतबीर भाणा को टिकट दिलवा देते तो आज उनका बेटा जो बिल्कुल क्लोज मार्जिन से जीता है, वो 30,000 से ज्यादा वोटों से जीतता, और प्रदेश में एक मैसेज जाता कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने साथी के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं। और अब मैसेज यह है कि जो आदमी, जो नेता राष्ट्रीय महासचिव, वो अगर अपने सबसे नजदीकी, सबसे मेहनती, सबसे वफादार सतबीर भाणा को ही टिकट नहीं दिला पाया तो फिर वो काहे का नेता है? आप भी जरूर कमेंट करें। हम हरियाणा के अलग अलग इलाकों के नेताओं के बारे में आपको बताएंगे। आप ये भी कमेंट करें कि आपके जिले, आपके हलके से ऐसा कौन सा नेता है जिसको अगर बीजेपी चेयरमैन बनाए तो उससे पार्टी मजबूत हो सकती है। जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।